तो आज हम तीनों बहनों की बहुत जल्दी सुबह हो गई थी और इसका भी एक रीजन था क्योंकि कल हम तीनों का फास्ट था, इसीलिए हमें सुबह से बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और आज तो हमारा बस खाने पे ही दिमाग चल रहा था। तो इसलिए नाश्ते में दीदी वर्मिसेलीज बना रही है और छोटी दीदी तो भूख से बेहाल हो रही थी। 2 मिनट का सब्र नहीं आ रहा था इनको और दीदी से कही जा रही थी कि जल्दी से बनाओ जल्दी से बनाओ और मुझे ज्यादा देना, मैं सारी खा जाऊंगी। एंड बड़ी दीदी भी लाइक कच्ची ही खा लो। और आज का मौसम बहुत ही ज्यादा साफ है, ऐसा लग नहीं रहा है कि पानी बरसेगा। और भाई जब नाश्ता बन के तैयार है तब छोटी दीदी कहीं गायब हो गई। फिर क्या, हमें उनके लिए वेट करना पड़ा। व्रत के बाद जो हमें भूख लगती है ना, हमें लगता है हम सब कुछ खा जाएंगे, बट खाने बैठो ना तो ऐसा लगता है हमसे कुछ खाया ही नहीं जा रहा है। और नाश्ते के बाद दीदी सीधा खाना बनाने में लग गई और छोटी दीदी से वेट नहीं हुआ तो उन्होंने पहले ही खाना खा लिया। बट मैंने और दीदी ने तो साथ में खाना खाया और खाना खाने के बाद जो आत्मा तृप्त हुई है उसका मैं क्या ही बताऊं। सच्ची में यार मजा आ गया। लॉन्ग व्लॉग 3 बजे आएगा, देख जरूर लेना। तो ये था हमारी लिविंग अलोन सीरीज का डे 42। बाय। देखो आज हमें जाना था एक शादी में जिसके लिए हम लोग काफी एक्साइटेड थे, लेकिन तैयार होते समय इस आरम ने तो साफ मना कर दिया। मैं क्या करूंगा वहां जाकर। इसका कहना था कि ना तो मेरा वहाँ कोई साथ है, आप और दीदी तो वीडियोस बनाओगे, फोटो क्लिक करोगे, मजे करोगे, मैं खाली मिली बोर होऊंगा, तो इससे अच्छा मैं घर पे ही रुक जाता हूँ। अब मेरे बस की तो है नहीं कि शादी में जाने से पहले मैं इसके लिए कुछ खाना बनाऊं, तो मैंने भी कह दिया कि तू अपनी पसंद का कुछ ऑर्डर कर ले। तो इसने भी मौके पे चौका मार के 2 चीजें ऑर्डर कर दी, जिसमें हक्का नूडल और पिज्जा था। अब शादियों का सीजन है तो हम सबका मन करता है कि अच्छे अच्छे आउटफिट पहनो, न्यू डिजाइन के ब्लाउज पहनो, लेकिन यंग गर्ल्स हम मॉम से बिल्कुल अलग होती है। कम एज में इनकी स्किन नेचुरली इवन एंड स्मूथ होती है, पर हमारी एज में हार्मोन्स चेंज होना या फिर लाइफस्टाइल की वजह से नेक, एल्बोज एंड अंडर आर्म्स जैसी जगहों पे पिगमेंटेशन आना नॉर्मली हो जाता है। इसलिए कुछ टाइम से मैं यूज कर रही हूँ बी बॉडी वाइज की पिगमेंटेशन रिपेयर क्रीम, जिसे रोज रात को मैं हल्का मसाज करके छोड़ देती हूँ। इसे यूज करने से मेरी पिगमेंटेशन भी काफी हद तक हल्की हो गई। तो देखो मैं तो इसे काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, तभी तो इस वेडिंग सीजन इतनी कॉन्फिडेंटली तैयार हो गई। और ये देखो जाते समय वैभू के आधे बालों में भी मैंने नगो वाला क्लिप लगाया था। तो गाइस बन ठन के हम तो चले शादी में। तो आज व्लॉग की शुरुआत होती है यम्मी खाने से और इन टमाटोज से बनेगी ग्रेवी। तो खाना वाना खा के हम लग गए अपने काम पे। और भाई मैं तो सोती ही रह गई, मेरी बड़ी दीदी तो आराम से जल्दी से तैयार हो गई और छोटी दीदी तो उनसे भी पहले हो गई थी। तो वो भाई डांस कर रही थी इस खुशी में, और भाई मानना पड़ेगा यहाँ पे तो वो डांस अच्छा कर रही है। फिर मैं भी जल्दी से तैयार होने लगी, पर ये सूट था जो घुसने का नाम ही नहीं ले रहा था। आप सोचेंगे ये सूट पहनने की जरूरत ही क्या थी, पर मैं क्या करूँ, मुझे ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता है तो मुझे लगा कि मुझे यही पहनना चाहिए। काम खत्म होने के बाद हम लोगों ने चाय पी और आज चाय पीने में मजा ही आ गया, क्योंकि आज का मौसम इतना अच्छा हो रखा था कि मैं क्या ही बताऊं। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बारिश का फुल टू मौसम बन गया था। तो हमने सोचा क्यों ना इस मौसम का मजा लिया जाए और बाहर चला जाए। पर दीदी थी जो जाने को तैयार ही नहीं हो रही थी। पर हमने भी ठान रखा था कि बाहर तो आज चलना है। कि हम जरा सा दूर निकले ही थे कि बारिश बहुत ज्यादा तेज होने लगी। हम तो भाई भीगने के लिए रेडी थे, पर दीदी का मानना था कि दीदी को अपना सूट खराब नहीं करना है। तो हम घर वापस आ गए। घर आने के बाद दीदी अपने कपड़े चेंज करने में लग गई और छोटी दीदी यहाँ पे लाल परी बन के डांस कर रही थी और हम फिर से बाहर निकल दिए। हमारा मिशन था गोलगप्पे खाना और भाई मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा था। मुझे तो लग रहा था कि जल्दी से जल्दी खा लूं मैं। गोलगप्पे खाने के बाद हमने खाया भुट्टा, और बारिश में भुट्टा नहीं खाया तो भाई क्या ही खाया। और इतनी सारी मस्ती करने के बाद हम घर वापस आ गए। बाय। आज कन्या भोज वाले दिन इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी सोचा नहीं था। तो आज है ना हमारे घर पे भी कन्या पूजन हो रही है, इसलिए प्रियंका दी ने एक तरफ सब्जी बना ली और दूसरी तरफ मैंने गर्मा गर्म चने और पूरी बन जाने का दिए। लीजिए पूरा खाना बन के तैयार है। अब बस जल्दी से पूजा की थाल तैयार की और निकला है मंदिर। वैसे ना हर बार हम पे ज्यादा पैसे नहीं हो पाते थे, लेकिन इस बार देखो हमने माता रानी पे पूरा सिंगार का सामान चढ़ाया है, इसलिए प्रियंका दीदी की खुशी देख रहे हो। यार घर पर आकर हमने कन्या भोज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि 12 बजे तक ही मुहूर्त है, इसलिए सारी कन्याओं को जल्दी से खाना परोसा। और ये देखो आपने कभी ट्विंस देखे हैं? मुझे भी कन्या खाने का मन कर रहा है। देखो तो इनके लिए तो चॉकलेट भी आई और साथ में केले भी। क्या ही कर सकते हैं। चलो आप सब्सक्राइब करके कमेंट करना कि आपको कन्या खाने का मन नहीं करता। बचपन से ही आई जस्ट लव म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लाइक कोई भी हो। और मुझे सबसे पहले गिटार चाहिए क्योंकि मैं बचपन में पूरा सिंगिंग में डूबी हुई थी एंड मुझे सिंगिंग बहुत ही ज्यादा पसंद थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसको छोड़ने वाली, लेकिन उस टाइम पे ये सारी चीजें पूरी नहीं हो पाई थी फॉर सम रीजन। तो इसलिए मैंने आज ना अपने लिए एक यूकेलेले खरीदा है। वैसे मुझे उतनी इंस्ट्रूमेंट की समझ है नहीं, तो मैंने जो भी अभी सस्ते में दिख रहा था और मुझे जो अच्छा लग रहा था, जिसके रिव्यूज थोड़े अच्छे थे, तो मैंने उसको ही ले लिया। अभी मुझे कुछ आता नहीं है, तो इसमें सारी चीजें मैं बस चेक कर रही थी। बजाने के बाद मुझे अच्छा तो लग ही रहा था, लेकिन इसमें 4 स्ट्रिंग्स है एंड मुझे ना 6 वाला चाहिए ताकि मैं प्रॉपर एक सीख सकूं। अगर कोई इसे यूज करता है तो आप मुझे जरूर बताना कि मेरा इससे काम हो जाएगा या फिर मुझे एक्सचेंज करना पड़ेगा। हेलो यार, आज से तो कितना बोरिंग होने वाला है ना, क्योंकि एनुअल फंक्शन जो खत्म हो चुका है। पहले हम लोग कितना एंजॉय कर रहे थे और अब फिर से बैक टू स्टडीज। ये स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग मैम। सारे के सारे आप पढ़ाई पे ध्यान दें कि एनुअल फंक्शन इज ओवर नाउ। हम लोगों को भी पता है,
अब देखियो टीचर्स कितना भर भर के टॉन्ट मारेगी। हम लोग इनके पीरियड में बाहर जाते थे ना, अब कुछ भी मिस्टेक हो गई ना ये लोग हमें ताने मारेंगे। और घूमो एनुअल फंक्शन में, गेम्स पीरियड चलो। आप लोगों का गेम्स पीरियड मैं ले रही हूँ, मैम बहुत बट सिलेबस मैम पेंडिंग वीक है में एक ही ऑलरेडी। बार तो गेम्स पीरियड होता है। तुम्हारे एनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस के चक्कर में ना बहुत सिलेबस पेंडिंग है। फंक्शन के बाद क्या अब हम लोग को गेम्स पीरियड अलाउड नहीं होगा? इसमें हमारी क्या गलती है? याद है तुम लोगों को इस पीरियड में तो हम लोग डांस प्रैक्टिस के लिए निकल जाते थे और बुलेटिन बोर्ड भी डेकोरेट करने जाते थे। कितना एंजॉय करते थे ना, सारे के सारे मिलते थे। वही देख सुने ना, हाय मिस कर रही है, मैं भी तुझे मिस कर रही हूँ। पिछले सेक्शन में हम लोग साथ में थे, लेकिन एनुअल फंक्शन के टाइम पे हम लोग फिर से साथ में हो गए थे तो बहुत एंजॉय कर रहे थे। बट अब तो सेक्शन अलग है ना। चल बाय। देख ड्राइंग वाली मैम तो स्कूल ही नहीं आई है, मैम आराम से रेस्ट कर रही होगी। और हम लोगों का क्या, हम लोग को देखो पढ़ना पड़ेगा एनुअल फंक्शन से फ्री हुए तो। सो आप लोगों का एनुअल फंक्शन अभी भी बाकी है या फिर हो चुका है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। राती जल गया गोलियां नी सैकड़ा में तू असी जानने ने आई कि छड़ दो रहन दो यारी टावियां ली बनी साडी बहुतियां ली नहीं करो पैर पुट्टी दाया समझौतियां ली नहीं असी चत्तू पैर बाबियां दा नाम लईदा मेरे यार ने शैताना दी जो पूजा करते जट्टां दे पुत्तां नू रोक सके ना ट्रंप बिलो दुखी तिकी शिकी दी तां गल छड्ड दे जट्टां दे पुत्तां नू रोक सके ना ट्रंप बिलो दुखी तिकी शिकी दी तां गल छड्ड दे गोली मौके ते चलावा एक जैकेट ली डैड पुत्ता वांगू बड़ा परफेक्ट ली खनू कट दवा बंदा उतों वड दवा बंदा सड़ी पिंड जांदी नहर सोटियां वाला शनू सोल सूल विच ना तंगला छोटियां असी सिर देना गिनी गुरु महाराज नू वाहिगुरु जप जित जाइए मंजिलां बिलो सीने ओ डेरियां च चौकी पड़दे जट्टां दे पुत्तां नू रोक सके ना ट्रंप। तो आज था मेरे स्कूल में मेरा एनुअल फंक्शन एंड आई वाज वन ऑफ द एंकर्स दिस टाइम। तो चलो दिखाती हूँ कि एनुअल फंक्शन कैसा गया। हम सब ना मिलके बहुत मस्ती कर रहे थे। उसके बाद ना पहला कल्चरल इवेंट स्टार्ट हो गया जो कि था ऑर्केस्ट्रा एंड पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। इसके बाद मुझे स्टेज पे एक पोम भी बोलनी थी, तो ये है उसका एक छोटा सा पार्ट। अच्छा उसके बाद ये बहुत ज्यादा क्यूट सा एक डांस हुआ था एंड अलग अलग सेगमेंट्स अंदर चल रहे थे एंड मेरा वाला पार्ट भी आने वाला था। आप मेरे हाथ में मेरी एंकरिंग स्क्रिप्ट भी देख सकते हो। आई वाज प्रीटी नर्वस। As we gather here tonight to celebrate our annual day, let us embark on an enlightening journey through the corridors of education. A journey that transcends mere numbers and delves into the very essence of learning. इसके बाद बहुत सारे अलग अलग डांसेस हुए, इवेंट्स हुए, एक्टिविटीज हुए, मतलब देखने में तो बहुत ज्यादा मजा आया। एंड फिर से मेरा बोलने वाला पार्ट आ गया था तो मैं स्टेज पे बोलने चली गई। फंक्शन खत्म होते होते काफी ज्यादा रात हो गई थी एंड ठंड भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैं घर चली गई। एंड यार मैं इतनी ज्यादा थक गई थी कि मैं क्या बताऊं। मैंने जल्दी से यूनिफॉर्म बदली और मैं लेजिट बेड पे कूद गई और फिर सो गई। सो हाय गाइस, गेट रेडी विद मी फॉर व्हाट। आज मैं जा रही हूँ सरोजनी नगर मार्केट बहुत टाइम बाद विंटर्स कलेक्शन देखने, तो मैं आप सबको भी जरूर दिखाऊंगी। एंड कौन कौन दिल्ली से है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड सी मैं किसके साथ जा रही हूँ, अपने छोटे भाई के साथ, तो मजा तो आने वाला है। तो चलो चलते हैं, पहले तैयार होते हैं। गाइस पीछे के सामान को बिल्कुल इग्नोर करना बिकॉज मेरे घर में चल रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क, जिसके मैंने डाला है हाई नेक एंड इसके ऊपर आई विल वियर दिस क्रॉप टॉप। तो चलो पहनते हैं। यार ये वाला जो टॉप है ना पहले लूज आता था, ये येलो वाला तो क्यूट लगता था, बट चलो कोई बात नहीं यार, ठंड है अभी, मेरे को बिल्कुल ऊपर जाने का मन नहीं है कि तुम्हारा कुछ और लेकर आओ बिकॉज सारे विंटर्स के कपड़े ऊपर है। इसके ऊपर मैं ब्लैक कलर का कोट डालूंगी लॉन्ग वाला। अभी हम लोग जीन्स डालते हैं ब्लैक ही। आई हैव 2 फाउंडेशंस, मिनिमलिस्ट का और एक ये निव्या का, बट मुझे अभी विंटर्स के टाइम पे ना निव्या ही बेटर लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट सनस्क्रीन I think. Okay, now I'll do my eyebrows. So guys, I'm done with the eyebrows and I love this shade. तो ये लगा हुआ है। यार कैप लगा लूं क्या बिकॉज ठंड तो हो रही है, तो कॉम कर लिया मैंने। Now let me wear this. ऐसा लग रहा है कितनी मैं ट्रिप पे जा रही हूँ मैं। हाँ जी, तो इसके बाद मैं क्या क्या करने वाली हूँ, सरोजनी नगर में क्या क्या कलेक्शंस है, ये सब देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। ओके। सुबह काफी जल्दी उठ गई हूँ आज, तो चलो पढ़ाई भी करनी है, रेडी भी होना है, पेपर है मेरा। चलो आ जाओ दिखाती हूँ क्या क्या। सबसे पहले पानी पिया, उसके बाद अपनी यूनिफॉर्म को ड्रायर में डाला, फिर शावर वगैरह लेके रेडी होके मैं गई थी अपनी वॉशरूम में ब्रश करने। यस, मैं नहाने के बाद ब्रश करती हूँ, कोई जज नहीं करेगा। और भाई मैं 3 घंटे की नींद पे सर्वाइव कर रही हूँ। ब्रश हो गया, अब बारी है फेस वॉश। फेस वॉश के लिए आई बी यूजिंग हिमालय का प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश। दिस इज माई गो टू फेस वॉश विच इज नाउ इन इट्स न्यू एंड बेस्ट फॉर्म एवर। ऑल्सो गाइज इट्स क्लिनिकली प्रूवन टू
क्लियर एंड प्रिवेंट पिंपल्स फ्रॉम कमिंग बैक। तो भाई अब सबको मेरा राज पता चल चुका है। इट इज मेड विद नॉट जस्ट नीम बट 5 पार्ट्स ऑफ नीम प्लांट, यंग लीव्स, मैच्योर्ड लीव्स, द स्टेम, द फ्लावर एंड द फ्रूट। हो गया फेस वॉश, मेरी स्किन इतनी फ्रेश फील कर रही है। सो व्हाई वेट, स्किप द पिंपल एपिसोड विद हिमालय प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश। गो ग्रैब योर्स नाउ, आल्सो अ स्पेशल डिस्काउंट इज गोइंग ऑन। फिर मेरे जितने भी नोट्स थे सारे मैं रिवाइज करने के लिए बैठ गई थी और साथ साथ में मैं खा रही थी सैंडविच जो पापा ने बनाया था सुबह सुबह। रात को जब मैं पढ़ रही थी ना, एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि भाई अब मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, जबकि बाकी काफी कुछ था रीड करना, मैं सोने चली गई। खाना खा के मॉइस्चराइजर लगाने भागी, लिप बाम लगाने भागी और बस अपनी चोटी जो मैंने ऊंची बनाई हुई थी उसको नीचा करा एंड देन मैं चली गई अपने नोट्स लेके, भग गई मतलब, क्योंकि लेट हो रही थी कुछ ज्यादा ही। मैं कुछ गड़बड़ ना करूं लास्ट में, ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखो अब शिट, आई कार्ड ही भूल गई। हाय, हाय, कैसे हो? बस बढ़िया। तू सुना, आज लंच में क्या लाई है लंच तू? में दिखाओ। हाँ दिखाना क्या लाई है। एक मिनट, मेरा लंच बॉक्स कहाँ गया यार? मम्मी ने किसी ओह शिट, मैं तो लंच बॉक्स टेबल पे ही भूल गई आज। मम्मी ने मुझे याद भी दिलाया था कि टेबल पे से लंच बॉक्स अपने बैग में रख लियो। भैया मतलब आज मैं भूखी रहूंगी। मैं तो कैंटीन से पैसे भी नहीं लेकर आई हूँ। आज नो लंच, और आज तो सुबह मुझे इतनी भूख भी लग रही थी। अब क्या होगा? मेरे तो पेट में अभी से भूख लगना शुरू हो गई। अब क्या होगा? इस देर इज एनी ईशा शोधी लंच बॉक्स आया, आपके पेरेंट्स लेकर आए हैं। मैम, मम्मी ईशा। लंच बॉक्स घर से लेकर आया करो बेटा, भूल जाते हो। ये लो पकड़ो। लंच आ गया। आज तो मैं राजमा चावल लाई हूँ।